नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। क्या मराठी ना बोलने की सजा मौत हो सकती है? हुआ दरअसल ऐसा ही। एक युवा, एक यूथ, एक लड़के ने आत्महत्या कर ली सिर्फ इस कारण से क्योंकि उसने मराठी नहीं बोली। वो ट्रेन में सफर कर रहा था, वहां पर उसके साथ में मार पिटाई होती है। किस बात पर? कि क्या वो मराठी में नहीं बोल सकता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई दुकानदारों के साथ में, कई आस पड़ोस के लोगों के साथ में ऐसी आपने बहुत सारी वारदातें देखी जहां पर अगर मराठी नहीं बोली तो फिर वहां पर उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, उनके साथ में मार पिटाई की जाती है, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। सवाल ये है कि भाषा को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है और इस पर लगाम कब लगेगी? ये एक अहम सवाल है। भाषा अपनी बात को कन्वे करने का जरिया होता है, लेकिन क्या वो मौत की वजह बन सकता है? ये एक अहम सवाल है। इस पर जनता की राय जानेंगे, साथ ही साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ में रहेंगे जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर हिंदी भाषी और मराठी भाषी लोगों के बीच विवाद कोई नया नहीं है। बीते कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने भी आए हैं जिसमें किसी शख्स के साथ या तो मारपीट की गई है या फिर सरेआम अभद्रता की गई हो। लेकिन महाराष्ट्र के कल्याण में भाषा को लेकर छिड़े इस विवाद ने एक जान ले ली है। इस विवाद में एक मराठी भाषी युवक की जान चली गई है। पुलिस के अनुसार युवक ने फांसी लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या की है। मृतक अर्णव के पिता ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे ने उनसे पहले बताया कि भाषा विवाद को लेकर उनके बेटे का कथित तौर पर कुछ छात्रों से झगड़ा हुआ। उस झगड़े के बाद ही उनके बेटे ने कदम उठाया। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक छात्र की पहचान अर्णव के रूप में की है। बहरहाल पुलिस की जांच तो जारी है, लेकिन सवाल है कि भाषा के नाम पर अराजकता के लिए जिम्मेदार कौन है? राजनीति के लिए भाषाई उन्माद जानलेवा हो गया है। उस निर्दोष युवक की मौत पर जवाबदेही किसकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं खास मेहमान प्रवीण सलानिया, जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे। बीजेपी लीडर विजय कौशिक, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस हमारे साथ में इस वक्त हैं। मनीष गुप्ता जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। मनीष सिन्हा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ में सुनील विपुल है पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ में एहसान खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट और हमारे साथ में संजय मिश्रा है पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो देखिए, सवाल ये है, राजनीति के लिए भाषाई उन्माद जो जानलेवा हो गया, आखिर उस निर्दोष किशोर का क्या कसूर था जिसकी जान चली गई? सवाल ये है, मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि आप युवाओं के बीच में रहते हैं, ये जो भाषा पर विवाद इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसका इफेक्ट युवाओं पर क्या है और युवा इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक है। राजनीति से प्रेरित होकर के ये विरोध किया जाता है। मुझे लगता है कि युवा इस देश के कोई भी किसी भी अंचल से आने वाला युवा हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे साउथ का हो, चाहे मध्य उत्तर भारत का हो, सब कोई चाहता है कि देश की एक भाषा होनी चाहिए जिस भाषा में हम संपर्क कर रहे होते हैं सबसे। आप इसको मानने में कहीं कोई युवाओं में कहीं कोई मतभेद नहीं है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बहुतायत संख्या बोल रही होती है 16 राज्यों के बीच में, और 16 राज्यों के अलावा जो समीपवर्ती राज्य हैं उनके बीच में बातचीत करने की संपर्क भाषा है हिंदी। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसने एक राष्ट्रभाषा नहीं बनाई है, अपनी भाषा को लेकर के रिजिड नहीं है। हमारे संविधान सभा ने इस बात के लिए प्रस्ताव दिया कि अगले 10 वर्षों में हिंदी को हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में विकसित कर लेंगे। और तब से राजनीति हो रही है, और राजनीतिक दलों तथा कथित तौर पर कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो भाषा के आधार पर राजनीति करते हैं और उस राजनीतिक लाभ को लेने के लिए युवाओं के बीच में मतभेद पैदा कराते हैं। मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्टेड है, ये राजनीति से प्रेरित होकर के मतभेद क्रिएट कराया जाता है, और उसी का ये परिणाम है जिसमें आप आज देख रहे हैं कि एक युवा की हत्या तक, मतलब कह सकती हैं आप, उसने आत्महत्या की है, लेकिन वो एक तरह से संस्थानिक हत्या ही है, यहाँ तक पहुँची है। मुझे लगता है कि आप यहाँ बैठे हुए तमाम, आप मेरे आसपास भी दिखलाई पड़ रहे हैं, और कहीं भी चले जाइए, युवाओं से बात करिए, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विश्वविद्यालय में मैं अध्यापक हूँ, पढ़ाता हूँ। एनईपी के तहत हमने ये ऑप्शन दे रखा है बच्चों को कि आप भारतीय भाषाओं का चयन कीजिए। आपके पास कन्नड़ भी ऑप्शन है, तमिल भी ऑप्शन है, बंगला भी ऑप्शन है, लेकिन गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों में से जो ऑप्शन ऑप्ट किया जाता है, मोर देन 90%, 90% से ज़्यादा बच्चे हिंदी को ऑप्ट करते हैं। अगर स्वाभाविक तौर पर उन बच्चों के अंदर हिंदी का विरोध होता, बंगाल से, केरल से, तमिलनाडु से, हैदराबाद से आने वाले, तेलंगाना
तेलंगाना से आने वाले बच्चों के बीच में ऐसा होता कि उनको हिंदी से परहेज करना है तो क्यों ऑप्ट करते? उनके पास तो ऑप्शन है, बांग्ला भी ले मतलब सकते आप हैं। कह रहे हैं कि ये लोगों के बीच में नहीं है, युवाओं के बीच में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ प्रायोजित है। प्रायोजित। आपकी नजर में कौन है इस भाषा के नाम पर अराजकता का जिम्मेदार? देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या जो हिंदी बोल रहा है उसे हमें प्रताड़ना देना चाहिए, हमें उसे हरास करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत है, चाहे वो हिंदी बोले या कुछ भी, वो अपने भाषा में कम से कम एक्सप्रेस तो कर रहा है। तो सिर्फ हिंदी बोल के किसी के प्रति मारपीट करना किसी भी तरीके से सही नहीं है। हाँ, उस युवा ने मारपीट के बाद वो आत्महत्या करता है, तो इसमें मैं युवाओं को एक चीज़ कहूँगा कि आप इतना कमज़ोर मत बनो, क्योंकि आपके पास परिवार ने भी यही कहा, पिता ने यही कहा कि हमारे संस्कार ही हमारे बच्चे के दुश्मन बन गए। हमारे बच्चे को अगर हम उतना मजबूत बनाते, हम उसको इस संस्कार से ऊपर उठकर ये सिखाते कि कोई तुमसे बदतमीजी करे, कोई मार पिटाई करे तो तुम भी बदले में ये करो, तो शायद वो बच जाता। उन्होंने कहा कि हमारे संस्कार ही हमारे बच्चे की जान लेने के लिए एक बड़ा रीजन बन गए। मैं अभी उस पॉइंट पर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ, आज के डेट पर युवा वर्ग में अगर वो किसी एग्जाम में फेल कर जाता है तब वो सुसाइड करने पर आ जाता है, वो प्रेम प्रसंग में फेल हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तब वो सुसाइड कर लेता है। इसी तरीके से अगर उससे मारपीट हुआ तो उसने उसको विरोध करना था, और विरोध करने के साथ वो पुलिस में कंप्लेन कर सकता था, और नहीं तो और भी बहुत सारे साधन हैं। वो अपने सीनियर से, अपने फैमिली से, अपने दोस्तों के साथ कंसल्ट कर सकता था कि भाई मैं इस मुद्दे से कैसे बाहर निकलूं। तो हिंदी भाषा का विरोध करना एक अलग मैटर है, लेकिन ये जो सुसाइड किया ये बहुत ही गलत है, और युवाओं को अपने आप में ताकत रखना चाहिए और हौसला रखना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटा सा विवाद है। हाँ, मारपीट हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि मारपीट सही हुआ। 16 साल के बच्चे का जो एक मानसिक स्टेटस है वो तो आप समझ सकते हैं ना। आज हम अगर मैं अपने 4 साल के बच्चे को थप्पड़ मारूं तो आजकल 4 साल के बच्चों को अपनी बेइज्जती लगती है, किसी के सामने पिटाई खाना। वो तो 16 साल का बच्चा है। डेफिनेटली, तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि क्या और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ युवा को ये सोचना है कि सुसाइड करने से क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, कभी नहीं हुआ। और उसके बाद आज हम उस पर बात कर रहे हैं, उसके परिवार को कितना झेलना पड़ेगा ये बात उसको नहीं समझ रहे। क्योंकि माँ बाप को सोचो कि जिसने 16 साल तक उसने किया, उसके बाद उसके जो सपने होंगे माँ बाप के, मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर, डॉक्टर, किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, कोई प्राइवेट काम करेगा, उसका सारे सपने चूर चूर हो गए। तो हिंदी का विरोध करना बिल्कुल ही गलत है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र है। हाँ, ये षड्यंत्र कौन कर रहा है ये एक अलग मसला है, जो पक्ष कर रहा है। कौन जिम्मेदार है आपकी नज़र में इस अराजकता का भाषा के नाम पर? मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियाँ इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं। वोट की राजनीति कहीं ना कहीं हावी होती नज़र आ रही है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की भाषा को लेकर के, या क्षेत्रवाद को लेकर के, या धर्मवाद को लेकर के यदि हम आपस में विवाद करते हैं या जनता के बीच विवाद पैदा करते हैं तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, वो कहीं ना कहीं खराब होगा। महाराष्ट्र और गुजरात में ये देखा गया है पीछे, बहुत पहले यदि आप जाएंगे पीछे तो बंगाल में भी एक बार आया था कि नॉन बंगाली बांग्ला छोड़ो, ऐसा एक नारा आया था ज्योति बसु या उनके पूर्व के मुख्यमंत्रित्व काल में। उस वक़्त भी वहाँ के लोगों ने, खास करके हम सुनते हैं कि बिरला जी ने आकर के बाहर कहा था कि ठीक है भाई, हमारे एक रुपया करके हिसाब दे दो, नॉन बंगाली बाहर चले जाएंगे। महाराष्ट्र को भी ये सोचना होगा, या गुजरात को भी सोचना होगा, या साउथ के लोगों को भी सोचना होगा कि ये सभी का देश है, सभी के परिश्रम से ये देश बनता है, सभी के मिलजुल करके काम करने से देश बनता है। क्षेत्रवाद कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए देश में। और मैं समझता हूं कि इस पे केंद्र को, खास करके महाराष्ट्र में और गुजरात में जिस तरह की घटना एक बार हुई है गुजरात में, महाराष्ट्र में ये लगातार चल रहा है, इस पे लगाम लगानी चाहिए और केंद्र सरकार को इमीडिएट इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार है, उनको बोलना चाहिए कि भाई ये पूरा देश सबका है, और प्रधानमंत्री जी इसको मानते हैं कि सभी लोग हमारे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति हावी हो रही है, क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टियां हावी हो रही हैं। कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां? जो भी क्षेत्रीय पार्टी है महाराष्ट्र की। अब यदि हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मानसे की बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति को हम दोष नहीं देना चाहते, एक पॉलिटिकल पार्टी को दोष देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं सिस्टम ठीक होना चाहिए, ये पूरा देश एक व्यक्ति सभी लोगों का है, और पूरा देश एक होकर के रहना चाहिए। कौन है आपकी नज़र में अराजकता का जिम्मेदार? पूजा जी, सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूँ उस युवा ने जो उसकी आत्महत्या की, नहीं होनी चाहिए थी। हमारी जाति, हमारी भाषाएं, हमारे पहनावे इस देश में भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग तरह की जुबान है, अलग तरह की भाषा हैं। अगर भाषाओं को लेकर जंग छिड़ेगी तो देश के लिए खतरनाक है। और जो लोग कर रहे हैं, जो लोग करा रहे हैं, वो देश के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, हम सबके दुश्मन है।
हमारी भाषा कोई भी हो सकती है, हमारी पहनावा कोई भी हो सकता है, हमारा खान पीन कोई भी हो सकता है, परंतु प्रताड़ना करना, मारना या फिर आत्महत्या करना, ये कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है। और कई बार देखा है हमने, जैसे बताया कि बिहारियों को उन सरकारों ने भी परेशान किया था। मैंने देखा था कि रेलवे स्टेशन पे लोगों को मारा पीटा गया था। तो वो जो विचारधारा है, जो मानसिकता है, वो ठीक नहीं है। आज मुझे कबीर के दोहे 4 याद आ गए हैं, मैं शायद उन युवाओं को बता दूं, और जो जाति धर्म के ऊपर, जो भाषा के ऊपर झगड़ा करते हैं, शायद वो सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा उनको। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। पूजा जी, ये क्यों गाया है? पीड़ा होती है हमारे को कि जब कोई कहता है कि ये मुसलमान है, इसको मार दो, कोई कहता है ये हिंदू है, उसको मार दो, कोई कहता है कि बिहारी है, उसको मार दो, कोई कहता है कि मराठी है, उसको मार दो। नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे पूर्वजों ने इस माटी को सींचा है, ये बगीचा बनाया है, ये गुलदस्ता बनाया है, और भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, बेटियाँ भी हैं, युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, जवान भी हैं। हम एक तरफ, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर हम जातियों में बढ़ गए, भाषा में बढ़ गए, या फिर हम धर्म में बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं जो विदेशी ताकतें हैं, जो बीच में हमारे सपोले हैं, जो आज जो करा रहे हैं, वो हावी हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं देश का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, धर्म का नुकसान होगा, जाति का नुकसान होगा। हमें उससे दूर हटना है। और जो लोग कर रहे हैं, जो लोग करा रहे हैं, मैं कहूँगा उन सरकारों से, जिन जिन राज्यों में ऐसी घटनाएँ होती हैं, उन सरकारों को संज्ञान लेकर उनको सजाए मौत होनी चाहिए, जो कोई भी व्यक्ति ऐसा काम ना कर सके। क्योंकि ये मेरे देश की बात है, ये मेरे जवान की बात है, ये मेरी भाषा की बात है, ये मेरे हिंदुस्तान की बात है। आज जब बात हिंदुस्तान पे आएगी, समाज पे आएगी, तो हमें आगे उठना होगा और सरकारों को जगाना होगा। जो सरकार सो रही है वो जग जाए अपने अपने राज्यों में। अगर ऐसी घटना होती है तो सजाए मौत दी जाए उनको। विषमता ही जिस देश की विशेषता है, उस देश में इस तरह की घटनाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी इस देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। आप मानते हैं, सरकार दावा करती है, लेकिन हम बात दिल्ली की करें, हम हरियाणा की करें, अगर मैं चाहूँ कि कोर्ट में हिंदी के अंदर अपना केस डाल दूँ, नहीं कर सकता। क्या आज इस देश के सरकारी संस्थानों में हिंदी का प्रयोग हो रहा है? नहीं हो रहा। आज भी अंग्रेजी में वही अंग्रेजी राज चल रहा है इस देश में। एक मिनट सुनिए, मुझे मालूम था कि कांग्रेस को दोषी ठहराने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उसे राष्ट्रभाषा बनाने का जो काम किया, वो कांग्रेस सरकार ने किया। उस काम को इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए था। भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस देश में मुझे किसी राज्य में हिंदी के अंदर न्याय नहीं मिल सकता, तो फिर ये बात कहना कि पूरे देश में हिंदी का प्रचार प्रसार हो, ये संभव है ही नहीं। फिर आज एक महाराष्ट्र के अंदर आप न्याय लेने जाते हैं कोर्ट में, तो आप महाराष्ट्रीयन यानी कि मराठी भाषा में न्याय के लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली हरियाणा में नहीं कर सकते। तो ये जो विवाद हैं, ये खुद सरकार द्वारा जिस तरह से भाई से भाई को लड़ाने की साजिश, इसी तरीके से भाषा विवाद में ये लोग अपने हित साधने की कोशिश करते हैं। वरना महाराष्ट्र लेकिन जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं वो तो आप ही के अलायंस के हिस्सा हैं। चुनाव समय गठबंधन था, अब हमारा फिलहाल कोई गठबंधन उनसे नहीं है। था ना, उनकी विचारधारा चुनाव के समय में था। उन्होंने कहा था कि हम ये विवाद चुनाव के समय वो क्या बात कर रहे थे? उन्होंने ये कहा था कि हम आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि उन्होंने तो किया वो बिगड़े। तो हमने गठबंधन से अलग है। अब आपके साथ नहीं आएंगे ना महाराष्ट्र में, फिर वो लोग वो आएंगे तो हमारी तो आप कह रहे हैं कि नहीं, तो आप कह रहे हैं कि वो हमारे, अब ये तो फिर ये हो गया कि ये तो सिचुएशनशिप वाला रिलेशनशिप हो गया। आप ये कह रही हैं मोदी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है, पर मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, जो लोग ये विवाद पैदा कर रहे हैं वो आपके साथ खड़े हुए हैं, वो आपके अलायंस का हिस्सा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम उन्हें समझाएंगे कि वो भविष्य में भी ऐसी हरकत ना करें अगर कोई हमारे साथ है। जिम्मेदारी तो फिर ले देकर सरकार की है। जी देखिए, जब देश आज़ाद हुआ, पूजा जी, देश की आज़ादी के बाद ये मुद्दा आया कि राजनीतिक तौर पे नहीं आया, बल्कि सामाजिक तौर पे आया कि भाषा यानी कि भाषाई क्षेत्रों को देखते हुए और उनकी संस्कृति को देखते हुए कि देश का के अंदर जितने भी स्टेट हैं, इनका गठन कैसे किया जाए। तो भारतीय संविधान में इनका गठन हुआ, यानी कि दी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1956 में, जबकि उससे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश में ये गठित हो चुका था। भाषा और
क्षेत्र को लेके, लेकिन उसमें कोई डिस्प्यूट या कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि भारतीय जो संविधान है, हमारा भारतीय संविधान भाग 2 ये कहता है कि हम सब भारतवासी हैं और हमें सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई है संविधान के अंदर, यानी कि इकहरी नागरिकता की। कोई भी भारत का नागरिक किसी भी स्टेट का हो, वो किसी भी स्टेट में जाके कहीं भी रह सकता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सिंगल सिटीजनशिप में आता है। उसकी पहचान भारत से है, ना कि किसी स्टेट से। अब सभी जितने भी स्टेट्स हैं उनकी पहचान उनकी संस्कृति उनकी भाषा से है। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में, सवाल ये है कि महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं होना क्या ये शर्मनाक नहीं है? और इस पर लगाम लगाना, क्योंकि सरकार वहां पर आपकी है, तो ये कौन सुनिश्चित करेगा? बिल्कुल बिल्कुल शर्मनाक हरकत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पे किसी भी आदमी के साथ, किसी बच्चे के साथ में इस तरह की घटना होना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। और रही बात कानूनी प्रक्रिया की, तो जो कानूनी प्रोसीजर है वो फुटेज ली जा रही है जो ट्रेन के अंदर ये इतना हिंदी कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट के प्रोसीजर्स में हिंदी कब सम्मिलित होने वाली है? तो 60 साल से कांग्रेस बैठी रही, कांग्रेस ने ही तो देश को बर्बाद किया है। आज इस कगार पे अगर देश खड़ा है, अगर कांग्रेस ने सही सीक्वेंस से देश को देखा होता। ये कह रहे हैं पीएम मोदी अलग अलग स्टेट में जाकर वहाँ की भाषा। आज मोदी जी जब उसको संगठित रूप से, इसका क्या जवाब है? ये कह रहे हैं कि नेता जाते हैं वहाँ करने दे रहे हैं, भाषा में जाकर बोलते हैं। देखिए भाषा में जाके बोलते हैं तो हमारी खूबसूरती है। हर स्टेट के अंदर जो हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग भाषा है। अब मैं उत्तर प्रदेश की हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो क्या मुझे दिल्ली से निकाल दिया जाए? एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आपको जनता ने पीटा था क्या जब आप जाके उनकी भाषा में बात नहीं करते थे? तो नहीं, ये तो अपनत्व का एहसास होता है ना। अपनत्व का हम भी, अगर हम यहाँ पर अपने शो में भी बिहार के चुनाव बिहारी भाषा पर आ जाते हैं, तो उसका मतलब क्या आप हमें कह रहे हैं कि पूजा यादव को डर है कि बिहार के लोग पीटेंगे? ये कैसी बात हुई सर? मेरी बात ये तो अपनत्व का एहसास है। आप जहाँ जाते हैं, जैसी जगह पर जाते हैं, वहाँ की तरह बात करते हैं। अगर अपनत्व का एहसास है, फिर तो उसको जो मजबूर कर रहे थे अपनत्व का एहसास कराने के लिए, फिर तो आप उसे जायज ठहरा रही हैं। कौन सा अपनत्व का एहसास कराने के लिए? वो चॉइस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप किस भाषा में बात करेंगे ये आपकी चॉइस है। बिल्कुल अनर्गल बातें कर रहे हैं ये लोग। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जितनी भी पार्टियां हैं, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां भी, बीजेपी, कांग्रेस भी इस तरह के कृत्यों की खुले मंच से वो नहीं कर सकती, भर्त्सना नहीं कर सकती, क्योंकि उनको उनका वोट बैंक दिखता है। और ये क्या बात कर रहे हैं? भारत में अनेकता में एकता की बात करने के लिए अगर उसका देश का कोई प्रधानमंत्री घूम करके किसी आंचलिक भाषा का प्रयोग करता है मंच पे, तो आप कह रहे हैं कि वो डर रहा है। मतलब इतनी नॉनसेंस बात कोई कर सकता है? मुझे तो तरस आता है। मैं बिल्कुल किसी पार्टी का पक्षधर बन करके बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस की थिंक टैंक और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देख करके तरस आता है कि ऐसी बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी कांग्रेस महाराष्ट्र की कांग्रेस नहीं बोल सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अभी बिहार के चुनाव से पहले इस देश का नागरिक हाई कोर्ट में हिंदी में न्याय नहीं मांगता। महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा है, आप कौन पाक साफ है? महाराष्ट्र का कांग्रेस, महाराष्ट्र की बीजेपी, महाराष्ट्र की शिवसेना, मनसे, सब एक तरह से काम करते हैं। सब के सब वही। पूजा जी, हर हिंदुस्तानी पंजाबी है, हर हिंदुस्तानी बिहारी है, हर हिंदुस्तानी हिमाचली है, हर हिंदुस्तानी राजस्थानी है। शायद कांग्रेसी नहीं हो सकते, वो तो केवल कांग्रेसी हैं। हम सब, आप भी हिंदुस्तानी भी हैं, आप लोग हम लोग कश्मीरी भी हैं, हम लोग राजस्थानी भी हैं, हम लोग बिहारी भी हैं। लेकिन ये अच्छा, ये कहते हैं हिंदी, कंप्यूटर कौन लाया था? कंप्यूटर इंग्लिश में आया था ना, क्या हिंदी में आया था? देन जननी ये है, सुनो। और रही बात, नहीं वो तो मॉडिफाई किया है। और रही बात कि हमें न्याय नहीं मिलता हिंदी में, ये शर्मनाक बात है। हमें हिंदी में न्याय नहीं मिलता। अरे हम तो एक मॉडिफाई हिंदुस्तान है, देश मॉडिफाई है। हमारी देश की खूबसूरती है ना, यहाँ की अलग अलग भाषाएं। ये तो खूबसूरती है। आप ये कह रहे हैं कि देश को बांध दो। मेरी बात सुनिए, आप देश की आजादी छीनना चाहते हैं। आप कौन सी दुनिया में फिर राष्ट्रभाषा क्यों बना रखी? हिंदी खत्म करो। किसी भी देश की अपनी एक भाषा है। चाइना में जाएंगे आपको उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, फ्रांस में जाओगे, यानी कि जो राष्ट्रीय भाषा है वो मैंडेटरी होनी चाहिए, तभी ये देश एकजुट होगा। क्या सोचती है? मतलब हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित होगी तब देश एकजुट होगा? कांग्रेस के प्रवक्ता देखिए, इन्होंने बोला है। और पहले जब अंग्रेज आते थे क्या नमस्ते बोलते थे? मोदी जी ने सिखाया नमस्ते बोलना? बताइए। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रभाषा हिंदी है तो राष्ट्रभाषा हिंदी। और रही बात कि उन्होंने जहाँ मराठी जो है, जो मराठा बोलेगा वहाँ पे तो हर जगह का इंसान मिलेगा, यूपी का मिलेगा, राजस्थान का मिलेगा, हर जगह। और 150 से ज़्यादा देश हैं जो कि हिंदी बोली जाती है हमारे यहाँ पे। और